बताइए जरा, मैंने सीधा सा सवाल पूछा, इतने सारे केस अचानक धड़ाधड़, पहले अगर कोई केस नहीं थे तो केस क्यों नहीं थे? सुचारिता जी देखिए, संजय जी को शर्म आनी चाहिए। अभी जो केस ठोके गए हैं ना, वो तो ये केस है भी नहीं, रेप के एक भी केसेस एफआईआर तक नहीं लिए गए हैं। और संजय जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि टीएमसी की अपनी कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ आरोप लगाए हैं, लेकिन फिर भी इनकी पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाया। ये जो जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, साजा शेख, ये एक मजदूर हुआ करता था। आज देखिए उसकी इतनी जरूरत है कि जब इनकी पुलिस उसको पकड़ के लाती है तो वो सीना चौड़ा करके ऐसे चलता है जैसे कि एहसान कर दिया है उसने। 30 किलोमीटर दूर पर छुपा हुआ था, लेकिन 55 दिनों तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए। गिरफ्तारी के बाद आपने उसके ऊपर 40 केसेस ठोके। उसके ऊपर भी केसेस जो है वो राशन के केसेस हैं। उसको देखिए, पहले ईडी को गिरफ्तार नहीं कर पाए, जो आप क्यों नहीं देखा? महिलाओं ने लगाया है। नहीं श्वेता जी वो सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है एक मिनट, श्वेता जी वो सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 55 दिन आप बार बार कहते हैं, और आप ईडी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ईडी क्यों नहीं ढूंढ पाई, वो सवाल पूछ रहे हैं। आप ये बताइए कि इतनी ईडी क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आज जो ईडी का अधिकारी को वहां पर भेजा गया था वो खुद ही भ्रष्टाचारी थे। अच्छा, ईडी के अधिकारी भ्रष्टाचारी थे, घर में भेजा गया था, उसके खिलाफ दिल्ली में सीबीआई में भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ। अच्छा, ईडी के अधिकारी भ्रष्टाचारी थे, इसीलिए उन पर पत्थर बरसाए गए, इसीलिए उन्हें मारा पीटा गया। संजय जी वो भ्रष्टाचारी थे, उन्हें देखते ही पता चल गया था कि वो भ्रष्टाचारी है। नहीं, मारा पीटा उसको नहीं, जो एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर को लिए आप कैसे भेजा? एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर को कैसे भेजा? पत्थर क्यों बरसाए थे, उन पर हमला क्यों किया था, और उसके बाद उन्हें प्रोटेक्ट क्यों किया? सवाल ये सवाल है। एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को शाहजहां शेख को घर में जाकर और भ्रष्टाचार के लिए आप भेजे हैं, जो भ्रष्टाचार के जांच करे। वो भ्रष्टाचार की जांच के लिए आपके स्वर इतने कड़े हैं, महिला उत्पीड़न के जो आरोप लगे उन पर नहीं है। भ्रष्टाचार के जांच करने के लिए एक भ्रष्टाचार अधिकारी को भेजा गया। ठीक है, भ्रष्टाचारी अधिकारी को हटा दीजिए, तो अब दे दीजिए ना, सीबीआई पहुंची है, अब तो उसमें तो नहीं है कोई भ्रष्टाचारी, अब दे क्यों नहीं रहे? संजय जी अब तो सीबीआई की टीम पहुंची है, उनको तो हैंड ओवर करिए। कोर्ट की धज्जियां उड़ाकर रख दी है आपने, कोर्ट बार बार कह रहा है हैंड ओवर करिए, आप लोग हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हैंड ओवर कर रहे हैं आप? अरे आपके कोर्ट, आपके जज ने उसको हैंडओवर जैसा हो जाएंगे, नियम के अनुसार में हैंडओवर हो जाएगा। नियम तो कल शाम 4 बजे का था। भ्रष्टाचारी ऑफिसर एक मिनट, नियम 4 बजे का था, आप लोगों ने हैंडओवर नहीं किया। भ्रष्टाचारी ऑफिसर को भारतीय जनता पार्टी क्यों भेजा है? नहीं, क्यों अरे भाई कंफ्यूज मत करिए, कंफ्यूज मत करिए संजय जी। एक मिनट फैक्ट्स बता दो, सीबीआई की टीम लेने पहुंची थी कल ईडी की टीम लेने नहीं पहुंची थी। भ्रष्टाचार ऑफिसर, सुन लीजिए मेरी बात संजय जी, संजय जी यू नीड टू लिसन। ईडी की टीम लेने नहीं पहुंची थी, सीबीआई की टीम लेने पहुंची थी। आप अगर कह रहे हैं भ्रष्टाचारी ईडी थी, तो सीबीआई की टीम को हैंडओवर करना चाहिए था। कोर्ट ने आपको कहा था 4 बजे हैंडओवर करिए, आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? सवाल मेरा ये। मैं एक बार दुष्यंत जी के पास आ रही, स्टूडियो में आ रही हूं एक बार। दुष्यंत जी जरा बताइए, गुंडों की सरकार है? बिल्कुल गुंडों की सरकार नहीं है, देश की नंबर 1 मुख्यमंत्री। गलत कहा है, अगर उन्होंने कहा है गलत कहा है। दीदी की सरकार नंबर 1 सरकार है। आपके नेता दीदी के राज में हमारा नेता कोई भी हो, अगर दीदी के बारे में दीदी की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है पूरे देश में, मतलब कांग्रेस लीडरशिप को नहीं पता है बयान क्या देना, वो गलत बयान दे रहे हैं। देखिए सुनिए, सच्चाई को बोलने दीजिए, हमको रोकिए मत। दीदी का लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 है, देश में दीदी की पुलिस नंबर 1 है, और दीदी ईमानदार नेता है। दीदी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो मेरे बराबर में बैठे हैं उनियाल जी, एक पैसे का आरोप नहीं लगा पाए। इसलिए ईडी के बहाने से, कभी सीबीआई के बहाने से, कभी शाहजहां शेख के बहाने से। अरे शाहजहां शेख का मामला है, एफआईआर दर्ज है, सीबीआई और राज्य पुलिस जांच करेगी, दोषी को सजा मिलेगी। लेकिन दीदी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। उनकी छवि को आप वैसे तो धूमिल कर नहीं सकते, इस प्रकार से ऐसे अपराधियों के साथ में जोड़ के दीदी की छवि को धूमिल करने का भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान एकदम से एक्सपोज हो चुका है। भाई उसमें तो आपके नेता भी शामिल है। अगर बीजेपी का प्लान साफ छवि है, अगर भाजपा उसको खराब करना चाहती है कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आप बीजेपी का प्लान क्यों कर रहे हैं? फिर तो अधीर रंजन चौधरी भी बीजेपी के नेता हैं क्या जी? अधीर रंजन चौधरी भी बीजेपी के नेता हैं क्या? मैं उनका बयान मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये मेरा सवाल नहीं था कि गुंडों की सरकार है। दीदी का मुकाबला लॉ एंड ऑर्डर में पूरे देश की पुलिस नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात है, आप देख लीजिए, आप क्राइम रेट देख लीजिए,
किसानों की आत्महत्या देख लीजिए। ठीक है वह दुष्यंत जी, पश्चिम बंगाल सबसे दुष्यंत नीचे जी है। पॉइंट पर सच बोलिए को ना। सच क्यों नहीं कहेंगे हम? मैं, सच को आप सच सच बोलेंगे। कह रहे हैं ना, लेकिन जो आधिकारिक रूप से जो अधिकृत हैं बोलने के लिए वो ये सच नहीं कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी अधिकृत तो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो लीडर है, बड़े वो नेता लोकसभा हैं, में उनका सम्मान है। नहीं सब तो कुछ है। उन्होंने क्या लेकिन कहा हम है? भी भारत के वो नागरिक कह रहे हैं। गुंडों की सरकार है। संजीव हम जी भी भारत के मुझे ये नागरिक हैं, हमको भी बताइए, सच्चाई कहने मुझे का ये अधिकार है। अच्छा एक मिनट मुझे ये बताइए, आप तो वकील भी हैं संजीव जी, जब कोर्ट ने कह दिया कि आपको हैंडओवर करना है, अगर कोई सरकार हैंडओवर नहीं कर रही है, रात को 2 बजे पहुंचे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप नहीं, आप वापस जाइए, हम अभी नहीं सुनेंगे, और फिर हाई कोर्ट ने कह दिया आज फिर क्या हैंडओवर करिए, अभी तक वहां पर वही ड्रामा चल रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। मुझे लगता है कि ये मामला सरकारों का नहीं है, ये मामला प्योरली सामाजिक है, महिला उत्पीड़न का है, ट्राइबल महिलाओं का है, SC/ST महिलाओं का है, उनके चीरहरण का है, उनके बाल खींच के बाहर निकालने का है, उनको घर के अंदर से ले जाकर अपने कार्यालय में हिंदू महिला का आई कार्ड देख के उनका रेप करना चीरहरण का है। मणिपुर में किसका था? ये सामाजिक नहीं है, ये सामाजिक है, पॉलिटिकल नहीं है। ये दर्द जब तक नहीं होगा तब तक इसी तरह की बातें की जाएंगी। नंबर 1 सरकार कहते हैं, नंबर 1 पुलिस कहते हैं। मणिपुर में आप बोलने दीजिए मुझे, आप उनके इशारे से काबू मत आइए, आप उनके रिमोट मत चलाइए, ये मामला सामाजिक है या नहीं? डिबेट करने दीजिए। बीजेपी का षड्यंत्र है। आप सुनिए, आपको पूरी बात सुननी होगी, आप एक अच्छे आपको पूरी बात सुननी होगी। हम बिल्कुल सुन लूंगा। आपने जब अच्छा, पुलिस बिल्कुल चुप अच्छा, एक-एक होऊंगा। करके, एक-एक लेकिन करके। आप मणिपुर की भी बात करिए, आप मणिपुर की बात मेरी बात पूरी अच्छा होगी। कंप्लीट कर लीजिए। बंगाल की संजय बात जी, मेरी बात अरे, पूरी आप होने नहीं, दीजिए। नहीं, इसकी बात करिए। एक अपराधी को बात पूरी आप होगी। दीदी के साथ कैसे जोड़ सकते अरे, हैं? ठीक पूरी है, बात आप होने एक अपराधी के कृत्य को पूरी राज्य सरकार का कृत्य कैसे माना जा सकता है? ये गलत है। तो सारा और ये भंडाफोड़ राज्य होता सरकार है। को अपमानित करने का पहले प्रयास ये है। व्यक्ति इतने बड़े केस क्या कह रहे हैं नहीं ये? था। हाँ। इसका पर्दाफाश करने के लिए ईडी की टीम आई। ईडी को क्रेडिट देना चाहिए, जो टीथलेस टाइगर हुआ करते थे, आज वो टाइगर हो गए हैं। उनको आज लोग अपने पलकों पर रखा हुआ है सुचेता जी, उन्होंने। इनसे सुप्रीम कोर्ट में भी मैं इनसे पूछना है। ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने दोबारा बुलावा आया, ठीक है, हाई कोर्ट ने 4:30 बजे का डेडलाइन अच्छा, ठीक है, दिया। संजीव जी। आज फिर गए बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी नहीं दी। संजीव जी। अब जाके ईडी भी ने काबू नहीं आए। अपनी बारी में बोलना। 20 लाख रुपया ईडी का इंस्पेक्टर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा अरे गया। आज बताइए राजस्थान ना, में तू ना इधर उधर की बात कर। 20 लाख रुपया कोई रिकॉर्ड पकड़ा नहीं है गया। आपके पास। ठीक है। तमिलनाडु में पकड़ा कोई गया। रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा कमिंग रिकॉर्ड बैक टू नहीं है। संदेश खाली, ऑन एक मिनट। कैमरा है। संजय मिश्रा कोई जी, रिकॉर्ड नहीं है एक आपके मिनट, पास। एक मिनट। संजय बात मिश्रा कर जी, रहे हैं आप। आपने मणिपुर की बात करी, मैं उस पर आती हूं। आप पर देश आपने को ईडी बताया से ना, डराना दुष्यंत जी, चाहते हैं। दुष्यंत जी, ये जरा डरने सा- वाले नहीं हैं। दुष्यंत जी प्लीज, ये इस तरह से नहीं बहस होगी नहीं, कि मैडम, आप क्या कोई भी 20 लाख चिल्लाते रुपए रहे, रिश्वत चिल्लाते नहीं रहे। लिया? नहीं एक एक करके बात करेंगे ना। संदेश खाली। एक कोई तरीका, संजीव जी प्लीज, एक कोई तरीका होता है, ऐसे नहीं करते हैं कि सब लोग एक साथ बोलने लग जाएं। मैं संजय जी आपके पास आ रही हूँ। ये मुझे बताइए, जो आपने तो मणिपुर की बात की, तो सवाल तो आप पर भी उठेगा ना, उन पर मणिपुर को लेकर आप उंगली उठाते हैं। मणिपुर पर कांति है और संदेश खाली पर शांति है। कौन बोला है? अरविंद केजरीवाल ने कोई बयान दिया है संदेश खाली पर? चर्चा जी, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि आप एक बहुत ही अहम मुद्दे पे आज डिबेट कर रही हैं। अब बिल्कुल इस पे होना चाहिए। ये महिलाओं आप तो का डिबेट से भाग रहे नहीं, हो। बोलिए अब एक एक करके प्लीज, वो बोल रहे हैं। मणिपुर जा रहे हो। ये महिलाओं की बात है। हाँ। लेकिन मैं कहता हूं कि झूठ है, हाँ। छल है, कपट है, जंग है, तकरार है, ये हमेशा सोचता रहता हूं, क्या यही भाजपा की मोदी की सरकार है? आप सिर्फ सर सुन लीजिए प्लीज, आपने बोला, मैंने सुना ना, हमने सिर्फ बीच में मणिपुर याद दिलाया था सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं सुचेता जी कि बंगाल के ऊपर महिला उत्पीड़न की बात है, आप उसके ऊपर FIR करिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद SIT गठन हुआ, SIT अपना काम कर रही है, उसी के बीच में CBI को हैंडओवर करना है, वो भी कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के विवेक के ऊपर मैं कोई भी बात करना नहीं चाहता, कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए बयानों के ऊपर इतनी बेचैनी क्यों है आपको? आपको यदि बेचैनी है तो उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा है। बेचैनी इसलिए है कि मेरी माँ, मेरी बहन सड़कों पर बाल खींच के लाई गई है। सुन लीजिए ना सर, ये बेचैनी है। अरे सुन लीजिए सर, क्या सुन लीजिए? मणिपुर में क्या हो रहा क्या था? हो रहा है? जस्ते मणिपुर में नाचते क्या हो रहा संत था? प्रज्ञा। क्या हुआ था? आप यहाँ पर जाके जो जुल्म ये सुना रहे क्या हुआ था? हैं, यहाँ पर आप जाके मुहावरे सुना रहे हो। आप लोग मेरा दर्द देखो महिला का, मणिपुर जिसके में बाल क्या पकड़ के हुआ? बाहर निकाला गया, क्या? जिसका आई कार्ड देख के उसको अपने TMC ऑफिस ले जाया गया। आप सुनिए, वो दर्द कहाँ है? वो दर्द क्यों नहीं है आपका? FIR यहाँ पर मुहावरे सुनाते हो आप, यहाँ पर इडियम सुनाते हो आप, यहाँ पर आके जो जुमले सुनाते हो, जुमले सुनाते हो। नहीं, आपने रात के दर्द क्यों नहीं है? मेरी हिंदू बहन, मेरी हिंदू माँ, मेरी हिंदू बहन का दर्द क्यों नहीं है?